Now, in our this video, I am going to discuss about the rest over part of this topic. इस टॉपिक का जो बचा हुआ पार्ट है उसे मैं डिस्कस करता हूँ. Listen carefully and try to understand. This is very important topic. You know that for 10th class and 11th class. As we already discussed about noun clause, okay, in this video I am going to discuss about adjective clause. Listen carefully. इस वीडियो में मैं आपको एक ट्रिक भी बताता हूँ कि आपको नाउन क्लाउज कैसे पहचानना है. पहले उसे आप समझेंगे. बहुत ही अच्छा ट्रिक है आपको पहचानने के लिए. अगर आपके किसी भी सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लाउज को अगर समझ लेते हैं एंड यू हैव टू पुट देयर समथिंग, आपको वहाँ पर समथिंग यूज़ करना है. अगर समथिंग वर्ड सुटेबल वहाँ पर सुटेबल हो जाता है, फिट हो जाता है, देन दैट इज़ नाउन क्लाउज. तब वो नाउन क्लाउज. जैसे हम यहाँ पर कनेक्टर हटा करके और यहाँ से पूरा सबऑर्डिनेट क्लाउज हटा करके वहाँ पे हम समथिंग यूज़ करते हैं. जैसे आई नो समथिंग, मैं कुछ जानता हूँ, सूट कर रहा है, तो दिस क्लाउज इज़ कॉल्ड नाउन क्लाउज. नेक्स्ट, आई लाइक व्हाट ही से. तो व्हाट ही से को अगर हटा दिया जाए और इसमें समथिंग यूज़ किया जाए, आई लाइक समथिंग, मैं कुछ पसंद करता हूँ, तो यहाँ समथिंग वर्ड्स दोनों में सुटेबल सेट हो जा रहा है. देन दिस सबऑर्डिनेट क्लाउज इज़ कॉल्ड नाउन क्लाउज. ओके, ये नाउन क्लाउज पहचानने का एक ट्रिक था. नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस अबाउट एडजेक्टिव क्लाउज. वह क्लाउज जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट रहता है और एडजेक्टिव का काम करता है. द क्लाउज विच एक्ट्स लाइक एन एडजेक्टिव, वैसा क्लाउज जो एक एडजेक्टिव की तरह काम करता है. एंड इट कंसिस्ट एटलीस्ट अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट. मीन्स दैट वो क्लाउज जो एडजेक्टिव का काम करे और उसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट ज़रूर होना चाहिए. ओके, इट मीन्स यू हैव टू नो अबाउट एडजेक्टिव एज वेल. आपको एडजेक्टिव के बारे में भी नॉलेज होना आपको बहुत ज़रूरी है. व्हाट इज़ एडजेक्टिव? द क्वालिफाइंग वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन. जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उसका विशेषता बताता है, ये आपको पता होगा. और वही विशेषता बताने का काम अगर क्लाउज में हो, मीन्स कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो, सबऑर्डिनेट क्लाउज हो, और वो एडजेक्टिव का काम करे, किसी का कोई नाउन का, मीन्स प्रिंसिपल क्लाउज में कोई नाउन और प्रोनाउन होगा, उसी को अगर क्वालिफाई कर रहा है ना, सबऑर्डिनेट क्लाउज में, तो वो क्वालिफाइंग वर्ड्स के जगह पे अगर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वाले क्लाउज यूज़ हैं, देन दैट क्लाउज इज़ कॉल्ड एडजेक्टिव क्लाउज. उस क्लाउज को हम एडजेक्टिव क्लाउज कहते हैं. डेफिनेशन से समझिएगा आप लोग, एग्जाम्पल से इसका ध्यान से केयरफुली. एग्जाम्पल इज़ द चेयर विच हैज़ ए ब्रोकन लेग इज़ माइन. मीन्स वो कुर्सी जिसका जो पाया जो है वो टूटा हुआ है, वो मेरा है. ओके, तो यहाँ पर देखिए द चेयर इज़ माइन, ये कंप्लीट सेंटेंस है, प्रिंसिपल क्लाउज. इसमें देखिए एक नाउन यूज़ हुआ है चेयर. अब इस नाउन का अगला सबऑर्डिनेट क्लाउज में क्वालिफाई होना चाहिए, विशेषता बताना चाहिए. जैसे कि ये चेयर जो है वो कैसा है, ब्रोकन लेग है, टूटी हुई उसका पाया है. तो विच हैज़ ए ब्रोकन लेग, तो इसमें एक सब्जेक्ट भी यूज़ है और बाकी रेस्ट पार्ट जो है वो प्रेडिकेट है. देन दिस क्लाउज इज अ सबऑर्डिनेट क्लाउज एंड इट वर्क्स लाइक एन एडजेक्टिव. ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है. देन दिस सबऑर्डिनेट क्लाउज इज कॉल्ड एडजेक्टिव क्लाउज. ओके, आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ में रहे होंगे. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज यू आर द मैन हु स्टोल माई बैग. कि तुम वह आदमी हो जो मेरा बैग चुरा लिया. जैसे कि यू आर द मैन, ये कंप्लीट सेंटेंस है, प्रिंसिपल क्लाउज. इसमें देखिए एक नाउन है मैन. अब इसमें इसका विशेषता बताएगा. क्या विशेषता बताएगा? हु स्टोल माई फील्ड, कि वो आदमी जो है मेरा बैग चुरा लिया, है ना. तो यहाँ पर हु स्टोल माई बैग जो है, इस आदमी का यहाँ प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है कि वही चुराया. तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है. ओके, हु एक सब्जेक्ट है एंड स्टोल माई बैग एक प्रेडिकेट है. Then this subordinate clause is called adjective clause because this clause acts like an adjective, क्योंकि ये clause adjective की तरह काम कर रहा है. Next and last clause is adverb clause. अब इस clause को जानने से पहले आप लोगों को adverb के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है. adverb clause वह क्लाउज जिसमें एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट होते हैं और एडवर्ब का काम करता है. वैसा क्लाउज जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक प्रेडिकेट हो. ओके, और वो एडवर्ब की तरह काम करे. मीन्स यू हैव टू नो अबाउट एडवर्ब.
आपको एडवर्ब के बारे में भी जानना इसको जानने से पहले बहुत ज़रूरी है। यू नो दैट एडवर्ब इज़ ए मॉडिफाइंग वर्ड। एडवर्ब एक मॉडिफाइंग वर्ड है विच मॉडिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, जो वर्ब को भी मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को भी करता है और वर्ब ये खुद एडवर्ब को भी करता है। जैसे कि स्लोली, लाउडली, फास्ट, ये सब एडवर्ब होते हैं। ओके, बट यहाँ पर वो वर्ड यूज़ ना होकर के एक ऐसा क्लाउज यूज़ हो जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो और वो एडवर्ब का भी मीन्स कि मॉडिफाई करने का भी काम करे वर्ब को, एडजेक्टिव को। मीन्स कि प्रिंसिपल क्लॉज में जो वर्ब, जो एडजेक्टिव या जो एडवर्ब यूज़ है उसको उसकी विशेषता बताए, देन दिस इज़ कॉल्ड एडवर्ब क्लॉज। इट एक्ट एज एन एडवर्ब, ये एडवर्ब की तरह काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, ही कम, ही केम, वह आया, ये कंप्लीट सेंटेंस है, मीन्स प्रिंसिपल क्लॉज है। ओके, आफ्टर द सन हैज़ हैड राइजन, मतलब सूरज उगने के बाद आया। कब आया? तो सूरज उगने। यहाँ वेन का जवाब मीन्स कि ये एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। वेन का जवाब मिल रहा है मीन्स एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। तो क्योंकि ये इस वर्ब का विशेषता बता रहा है कि वो आया किसी समय। कब आया? तो वो सूरज उगने के बाद आया। तो यहाँ पर द सन सब्जेक्ट है एंड हैड राइजन प्रेडिकेट है। तो दिस इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड इट एक्ट्स लाइक एन एडवर्ब, सो दिस इज कॉल्ड एडवर्ब क्लॉज। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, व्हेन आई सॉ हिम, जब मैंने उसे देखा। ही वॉज टायर्ड, वह थका हुआ था। तो यहाँ पर देखिए ही वॉज टायर्ड, ये कंप्लीट सेंटेंस है, मीन्स इसमें प्रिंसिपल क्लॉज ये है, ही वॉज टायर्ड, है ना। तो उसका विशेषता यहाँ टायर्ड का बताया जा रहा है कि व्हेन आई सॉ हिम, जबकि कब वो थका हुआ था? जब मैंने उसे देखा, है ना, जब मैंने उसे देखा। तो यहाँ पे आई हो गया सब्जेक्ट एंड सॉ हिम प्रेडिकेट, और ये सेंटेंस कनेक्टर व्हेन हो गया। ओके, तो इस तरह से ये सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो इट एक्ट्स लाइक एन एडवर्ब, सो दिस सबऑर्डिनेट क्लॉज इज ऑल्सो कॉल्ड एडवर्ब क्लॉज। सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। अब आगे हम लोग इसका कुछ और एग्जाम्पल नीचे देखेंगे। जैसे आई नो हाउ टू कुक फूड, मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ? कुछ समथिंग, आई नो समथिंग, दिस इज़ नाउन क्लॉज। ओके, आई डोंट लाइक पीपुल हु टेल लाई, मैं उन लोगों को पसंद नहीं करता जो झूठ बोलते हैं। तो इस तरह से हु टेल लाई, ये यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। तो आप पहचानिए कि क्या है ये। आई डोंट नो व्हेन टू रीच हियर, कब वहाँ पहुँचना है, रीच देयर। आई लिव वेयर यू लिव, जो जिसमें अंडरलाइन किया हुआ है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, उसे आपको पहचानना है। यू हैव टू ट्राई इट एज योर होमवर्क, आप इसे होमवर्क के तौर पे पहचान सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, आपका स्किल डेवलप होगा। गिव मी व्हाट ही वांट्स, वो जो चाहता है मुझे दो। आई नो द रीज़न वाई यू फेल, मुझे पता है कि तुम क्यों फेल किए। तो इस तरह से जो अंडरलाइन क्लाउजेज हैं, दोज क्लाउजेज आर कॉल्ड सबऑर्डिनेट क्लाउज। यू हैव टू लर्न एंड यू हैव टू फोकस ऑन दीज सेंटेंसेस एंड ट्राई टू categorize that. Which clause is noun clause, which clause is adjective clause, and which clause is adverb clause. And here I have some practice work for you. आप इसे ट्राई करेंगे फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम, आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। आप यहाँ पर कुछ प्रैक्टिस वर्क है जो आगे ऊपर ऑप्शन दिया गया है और नीचे आपको फिल करना है। यू हैव टू ट्राई इट। यू मे गो ब्लैंक यू लाइक, यहाँ पर वाई वेयर हु वेयर, ये 4 ऑप्शन है। डू यू नो ब्लैंक सी लीव्ड, आई नो द रीज़न ब्लैंक ही फेल्ड, आई नो ब्लैंक हैज़ टेकन माई पर्स। और भी है व्हाट, हु, हाउ एंड वेयर। प्लीज़ टेल मी ब्लैंक टुक माई पेन, यू मे गो ब्लैंक यू लाइक, डू ब्लैंक यू लाइक, शी डज नॉट नो ब्लैंक टू राइट ए लेटर। तो इस तरह से आपके लिए प्रैक्टिस वर्क है जो आपको करना है। यू हैव टू ट्राई एट होम, दिस इज़ योर होमवर्क। सो इट्स ओवर फॉर टुडेज़ क्लास। थैंक यू वेरी मच।